हेलो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा एनटीए की तरफ से। इस वीडियो को बच्चों पूरा देखिएगा क्योंकि क्या क्या फायदा होने वाला है करेक्शन विंडो का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी बच्चों को ये तो पता चल चुका है कि करेक्शन विंडो की प्रेस रिलीज हो चुकी थी आज से 3-4 दिन पहले। और मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूं तो इस चैनल पे बच्चों मैंने आपको बता दिया था पहले से ही कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। 27 फरवरी को बच्चों करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, ठीक है ना। और ये लास्ट डेट इसकी क्या रखी गई है, आज 28 तारीख बच्चों। और कितने बजे, रात को 11:50 तक आप करेक्शंस कर सकते हो। अब इसमें करेक्शंस करने का फायदा क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी तो वो बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसीलिए मैं कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता। अब यार बच्चों, आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत जल्दी मतलब सेशन को मैं एंड करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी बच्चों को यहां पे पता है कि करेक्शन विंडो में आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और उस करेक्ट करने को जो अंतिम तिथि है वो आज है 28 फरवरी रात को 11:50 तक, ठीक है। यहां पे बच्चों आप अपने पेपर कोर्स को, मतलब अगर बीटेक है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने बीआर कर लिया गलती से, क्वेश्चंस पेपर का मीडियम, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो बच्चों आपको हिंदी मीडियम में पेपर मिलेगा और साथ ही साथ इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बढ़ते हो तो सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलता है, ठीक है। और भी मीडियम्स होते हैं, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, ऐसे 12 से 13 लैंग्वेज में आपके पेपर आपको मिलता है, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, आप अपना होम स्टेट चेंज कर सकते हो, ये एनटीए ने आपको मौका दिया है, ठीक है ना। अब होम स्टेट का फायदा आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जब भी बच्चों आप एनआईटी के लिए किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट में 50% सीट्स आपके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सिटी की, तो सिटी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कुछ गलती की है तो आप डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हो, ये एनटीए ने आपको मौका दिया है। जेंडर में अगर आपने गलती से मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल कर दिया तो आप चेंज कर सकते हो। कैटेगरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आज इस सेशन को इसीलिए लेके आ रहा हूं कि बच्चों अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है लेकिन डॉक्यूमेंट की कमी होने की वजह से अगर आपने जनरल से फॉर्म भरा है तो इससे आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो कैटेगरी यहां पे ध्यान रखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस करेक्शन विंडो का। काफी बच्चे काफी दिनों से परेशान हो रहे थे कि सर हमें कैटेगरी चेंज करनी है, लेकिन अब कैटेगरी चेंज करने का मौका आया तो बच्चा इसको मजाक में ले रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों आप चेंज कर सकते हो। चेंज क्या नहीं कर सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपनी मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, परमानेंट और करंट एड्रेस। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा आपको एनटीए जो सिटी देगा ना वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपना फोटो चेंज नहीं कर सकते हो। ये 4 चीजें, आप 5 चीजें चेंज नहीं कर सकते हो, उसके अलावा आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हो। सारी डिटेल यहां पे दे रखी है, पहले भी बच्चों मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, जाके वीडियो देखिएगा। आज के सेशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आप क्या इतनी बड़ी गलती करने वाले हो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि जिन बच्चों को नहीं पता है वो सभी बच्चे यहाँ पे करेक्शन विंडो के लिए बच्चों यहाँ पे एनटीए ने दिया है ये लिंक, आप जाके इस लिंक पे क्लिक करें अगर किसी भी बच्चे को करेक्शन करना है। और यहाँ पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा और सिक्योरिटी लगेगा कोड, वो वहां पर ही दिया हुआ होगा, उसको आप क्लिक करके जो आपको करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि बहुत कठिन प्रोसेस हो, आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए जो मैं सेशन लेके आया हूं आज का कि भाई करेक्शन विंडो आज क्लोज होने वाला है, ठीक है ना। अब कब तक क्लोज होगा भाई, 28 फेब रात को 11:50 तक, ठीक है ना, रात को, ध्यान रखना। अब यहां पे अगर किसी बच्चे ने अभी तक करेक्शन नहीं किया हो तो करेक्शन कर लीजिए। आप सभी बच्चों को पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट इनको मिला के टोटल जो यूनिक कैंडिडेट आ रहे हैं वो लगभग 15 से 16 लाख आ रहे हैं। इस बार अगर हम बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने, यूनिक कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। पिछली बार 12,68,000 बच्चों ने तो एग्जाम दिया था,
ठीक है ना। तो ये लगभग बच्चों यहाँ पे 16 लाख के अप्रोक्स जाएंगे। अब इन 16 लाख बच्चों में से आप सभी बच्चों को पता है कि एनटीए क्या करेगा, 2.5 लाख बच्चे, यहां पे बच्चों टॉप 2.5 लाख बच्चे किसका एग्जाम देंगे, एडवांस का एग्जाम देंगे, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं बेटा, ये एडवांस का एग्जाम आप कब दे पाओगे, जब आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे एज अ कैटेगरी। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है तो उसको 94 परसेंटाइल से ज्यादा लाना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चा टॉप 2.5 लाख में शामिल होगा। लेकिन ये सेम चीज ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए नहीं है। आपको एडवांस ने क्लियर कर दिया है कि जो भी कैटेगरी आपकी मेंस में होगी वो सेम कैटेगरी आपकी एडवांस के लिए होगी, उस समय पर आपकी कैटेगरी चेंज नहीं की जाएगी। एफएक्यू में ये एडवांस में बोल दिया है साफ साफ। तो अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का है तो उसको मात्र कितनी परसेंटाइल पे उसकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, 83 परसेंटाइल पर। मतलब आप देख रहे हो, अगर किसी बच्चे ने ईडब्ल्यूएस से बढ़ के ना जनरल से अगर फॉर्म को फिल किया है तो ध्यान रखिएगा उस बच्चे को 94 से ज्यादा परसेंटाइल लानी पड़ेगी, तब जाके वो एडवांस के लिए क्लियर होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला बच्चे को सिर्फ 85 परसेंटाइल भी हो गई ना, तो ये बच्चा एडवांस के लिए क्लियर है। ओबीसी, अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बेटा आप डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, कैसे भी करके अरेंज करिए, लेकिन कैटेगरी बेटा चेंज करिए, ठीक है ना। करेक्शन विंडो में ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे 81 परसेंटाइल बच्चों, जेईई मेन 2025 की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ये कट ऑफ जाने वाली है, तो 81 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे की आएगी या उससे ज्यादा होगा तो वो बच्चा एडवांस का पेपर दे पाएगा। इसी तरीके से एससी के लिए बेटा 62 परसेंटाइल, एसटी के लिए 50 परसेंटाइल और पीडब्ल्यूडी के लिए मात्र 0.002। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है लेकिन वो जनरल से फॉर्म भर रहा है, तो आप देखिए डिफरेंस जमीन आसमान का है। जहां पे उस बच्चे के सिर्फ एक क्वेश्चन सही करने से उसका सिलेक्शन एडवांस में हो जाता, और यहां पे अगर हम बात करें तो फिर बच्चे को 110-120 मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप कितना डिफरेंस है, अगर कैटेगरी अगर आपने गलती से भी गलत की है तो। अगर किसी बच्चे ने ओबीसी ईडब्ल्यूएस से नहीं डाला है तो उसको किस में काउंट किया जाएगा, जनरल में, ये बात ध्यान रखना। और ये बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ऐसा इस साल नहीं, 2024, 2023, 22 पहले भी हुआ है। जनरल की जो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ 93.23 गई है 2024 में, पीडब्ल्यूडी की 0.001, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 81 परसेंटाइल, ओबीसी की 79 परसेंटाइल। अब आप देखो कि ओबीसी वाला अगर जनरल से फॉर्म फिल करेगा तो उसको 94 लाना पड़ेगा, जबकि अगर बच्चा ओबीसी से ही कर रहा है तो उसको 80 परसेंटाइल, 82 परसेंटाइल पर एडवांस के लिए वो बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा, टॉप 2.5 लाख में वो शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। एससी में आप देखिए 60, एसटी में देखिए आप 46 परसेंटाइल ओनली। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो सामने नजर आ रहा है। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो या ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हो तो मैं सभी से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी से फॉर्म को फिल करिए, आगे उसका आपको फायदा मिलेगा एडवांस में भी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम होगी, एससी एसटी की कट ऑफ उससे ज्यादा कम होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जो भी बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने इस चैनल पे IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम पे हमने सीरीज चला रखी है, सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज, जो कि बच्चों आपको रोजाना 2 चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और इसकी हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी कहां पर, हमारे रैंक प्लस ऐप पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड करिए। और वो आपके लिए बच्चों जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ज्वाइन करेंगे तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला, और अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपने 99 परसेंटाइल को सिक्योर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।